दोस्तों, मैं विपिन यादव जनता जनार्दन से। और मैं अब आएगा मजा इस विश्लेषण के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकसभा का इलेक्शन तो हो गया। आप भी देख रहे होंगे पिछले 10-12 दिन से कोई भी चैनल हो, कोई भी न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, इस बात पे ज़्यादा बहस हो रही कि मोदी सरकार गिरेगी कैसी। कब बोलते कि चाचा पलट जाएंगे, कोई बोलता है कि नायडू पलट जाएगा। मुझे इस बात का दुख है, पहले सरकार तो बनने दो, उनका काम तो होने दो। जो जनता जनार्दन ने चुनाव में जो जो भी जनादेश दिया है उसका आदर करके आगे का काम तो करने दो, विकास की बात तो करने दो। पूरे के पूरे लोग इस बहस में, इस बात में, या पक्ष विपक्ष इसी में ज्यादा जुड़ा है कि सरकार गिर जाएगी क्या है। तो दूसरे विनय से मुख्य बात पे आ जाता हूं, जो मैं अब आएगा मजा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। अब आएगा मजा इसलिए बोल रहा हूं कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, खास तौर पे मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूं, फिर हरियाणा और फिर झारखंड पे आऊंगा, सटीक विश्लेषण देने की कोशिश करूंगा। अब महाराष्ट्र में 1 to 1 फाइट थी लोकसभा की, 48 लोकसभा सीट थी और इसलिए ज्यादा मारामारी, इसलिए ज्यादा लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी भी थी उनको मालूम था कहां से लड़ना है, कहां से नहीं लड़ना है। और लोकसभा का इलेक्शन से पहले तो कांग्रेस के पास कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, बाकी अन्य पार्टी का भी वही हाल था। लेकिन मामला ऐसा बदल गया तो मरे हुए जाग गए, ऐसे हम बोलते हैं। हकीकत में ऐसा हुआ है, जैसा लोकसभा में 1 to 1 फाइट हुई थी वैसा विधानसभा में होने वाला नहीं है। विधानसभा में भाइयों मेरी बात सुनो, 1 to 4 होने वाला है। 1 to 4 बिल्कुल ऐसा मुकाबला होगा, ऐसी मारामारी होगी कि मानो जनता जनार्दन स्तब्ध रह जाएंगे और देखेंगे कि ये देश की हालत, ये पॉलिटिकल हालत कैसे बनी। अगर पिछले 5 साल का महाराष्ट्र का इतिहास लेखा जोखा देखा जाए तो भाई आप ही सोचो, विकास के मुद्दे पे कोई अच्छी बात हुई होगी कि नहीं होगी, चाहे वो सदन की कार्रवाई में भी क्यों हो, इतनी मारामारी हुई। बहुमत साबित करना, वापस सरकार बनाना, और वापस बहुमत साबित करना, वापस सरकार बनाना, जोड़ तोड़ में इतना 5 साल गुजर गया। मुझे कोई बताए कि कोई मुद्दे की बात हुई है। अगर कोई मुद्दे की बात कम और फालतू, मतलब एक दूसरे की लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लिया है। अभी भी महायुति और महाआघाड़ी में यही होने वाला है। देखने में तो अच्छा लग रहा है कि महायुति जीत जाएगी या महाआघाड़ी जीतेगी। भाई ये जो रन है चुनाव का, इतना महाराष्ट्र में आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि लोकसभा का लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, वहां पे 6 विधानसभा आता है, इसलिए निर्दलीय लड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं करते। यूथ तो एक निर्दलीय यहां सांगली से जीता है, लेकिन वो कांग्रेस का बैकग्राउंड था, वहां से वो जितना ही था, क्योंकि शिवसेना ने जबरदस्ती वो सीट अपना ली थी और कैंडिडेट घोषित भी कर दिया था। अभी उसका नतीजा तो सबको मालूम है। बात मुद्दे पे आ जाता हूं, दोनों का जो विश्लेषण है महायुति और महाआघाड़ी में देखने जाए तो 160 के आसपास, 158 के आसपास आघाड़ी जीत रही है विधानसभा का विश्लेषण करे तो, और 128-30 के आसपास महायुति जीत रही है। लेकिन आप ये भूल गए कि MIM और समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी अभी बाकी है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम विधानसभा ज्यादा 15 से 20 विधानसभा ऐसे आते हैं, उनमें उनका बड़ा होल्ड है, वो अभी आना बाकी है। वो भी मुख्य दौर पे जब उतरेंगे तो मारामारी बहुत लंबी होने वाली है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अब लग रहा है कि हम 120, 140, 150 बहुत सारी सीट लड़े, 120 जीत जाएंगे, बाकी दौड़ तोड़ तो हो ही जाएगा। वही बीजेपी की हालत है कि वो भी सोच रहे कि सब सीटें लड़े 120 तक जीतेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। अभी बात हो जाती है शिंदे गुट की और अजित पवार गुट की, वो क्या लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे। उधर भी शिवसेना भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी चाहते कि पूरे के पूरे सीट लड़े और फिर बाद में देख लेंगे। और वही
शरद पवार गुट की जो पार्टी है राष्ट्रवादी, उनके भी वही है, वो भी उनके भी तेवर कम नहीं है। मतलब 6 पार्टी, पहले 3 पार्टी थी, अभी 3 के 6 हो गई। 6 की जो तमन्ना हो गई है कि हर वर्ग को टिकट चाहिए, हर कार्यकर्ता एमएलए बनना चाहता है, ये बात बड़ी दुख की हो गई। हर कार्यकर्ता, जो भावी मुख्यमंत्री, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हर जगह पे देखो तो, और जो सिटिंग एमएलए उसकी क्या हालत होगी, और जो पूर्व विधायक होगा उसकी भी क्या हालत होगी। वो भी सोचेगा मैं क्यों ना लड़ूं, मैं क्यों पीछे लड़ूं, पीछे रह जाओ। तो कहने का मतलब है इतनी मारदौड़, इतना तोड़ा तोड़ी विधानसभा में इतना आसान नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि महायुति और महाआघाड़ी का सीटों का बंटवारा इतना आसानी से होने वाला नहीं है। विधानसभा 288 के जो सीट होती है उसके अंदर 1-2 का 4 मुकाबला, मतलब बहुत कुछ होने वाला है। विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पर 6 से 7 लाख का एक विधानसभा क्षेत्र होता है। वहां पे वोटिंग का एक एनालिसिस हमने पिछले 4-5 विधानसभा से अगर देखा जाए 60-65% होता है। और अगर मतलब वोटों की गिनती, मतलब वोटों का आंकड़ा देखोगे तो वो 3-3.5 लाख के आसपास होता है। और वो 3-3.5 का आंकड़ा जो होता है वो वोट कौन देते हैं, पिछले 4 विधानसभा और लोकसभा का विश्लेषण भी देखा जाए तो उसमें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग वोट देते हैं। उसके बाद क्लास 2, वो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, जो वोट, जो प्रतिशत पड़ते वो कौन देता है, वो स्लम के एरिया, बाकी अन्य डिवाइड के हिसाब से 75% ऐसे लोग वोट देते हैं जो कट्टर होते हो, जो स्लम होता है या उससे भी जरा बढ़कर होता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर होता है। जो उच्च वर्गीय होता है और मिडिल क्लास लोग होते हैं उसमें से बहुत कम प्रतिशत वोट नहीं दे पाते, और वहीं पे गेम घूम जाएगा विधानसभा में। क्योंकि बाकी सबको पता है स्लम में क्या होता है और उसमें अपर में क्या होता है, और विधानसभा क्षेत्र जो विधायक चुन के आए हैं, जो चुन के नहीं आए, वो जो भूतपूर्व है उनको भी मालूम है गेम कैसा खेला जाता है। मतलब हम ये सोचते होंगे कि डेमोक्रेसी में सही इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। इधर दाव पेच चलेगा, जो धुर्राधार खिलाड़ी होगा वो कुछ दाव पेच ऐसा खेलेगा, वो विधानसभा चुनाव जीतेगा। यहाँ पे निष्ठा, और जो निष्ठा के नाम पे, विश्वास के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, ऑनेस्टी के नाम पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतदाता भी समझ गया, जनता जनार्दन बहुत समझ गई। महाराष्ट्र का हमने एक एक सारी चीजों का सैंपल लेके बैठा हूं और वो सही समय पे सही जगह पे उसका मैं बात करूंगा। लोगों के अंदर बहुत दुख है भाई, सारी चीजों का इतना दुख है। अभी कितनी बार हम लोग इलेक्शन वोट देते रहेंगे, अभी लोकसभा का हुआ, फिर विधानसभा का होगा, फिर महानगर पालिका का होगा। मतलब ऐसा लगता है कि पूरे 3-4 साल तो इलेक्शन में ही जाएंगे, तो कब क्या होगा। जनता तो मुक्त हो गई, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं। पिछले 5 साल से जो लेखा जोखा विधानसभा में हुआ, सदन में जो हुआ, लोगों ने सबने देखा, जो पहले अपने इतने सालों से कभी नहीं हुआ। अभी सबको मालूम हो गया नंबर गेम क्या होता है और क्या हकीकत होती है। ये लंबी कहानी, लंबा विश्लेषण इसलिए दे रहा हूं, आज निष्ठा नाम की चीज नहीं रह गई। और लोग बोलते हैं कि ऑनेस्ट पक्ष के प्रति समर्पित जीवन, वो दिन अभी चले गए। जिसका दाम वही चलेगा काम, और वही चलाएगा लाठी, वही चलाएगा भैंस। जिसके पास सब कुछ है वही बनेगा राजा। बाकी जनता जनार्दन इसलिए है, जनता जनार्दन अभी एक खेल देख रही है, और जिस दिन जनता जनार्दन सही खेल पे आ जाएगी, वोटिंग पे, तो मामला बहुत अलग हो जाएगा। उसी दिन महाराष्ट्र मुक्त हो जाएगा। ये जो तोड़ मोड़, तोड़ जोड़ और महायुति, महाआघाड़ी का जो खेल चालू है, जनता उससे बहुत परेशान है, लोगों को पता नहीं है। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं।